अब इतने सारे संजोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में गए, उसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया और उसी को सीढ़ी बनाकर हजारों की लाशों की को सीढ़ी बनाकर वो राजनीति की दूरी मिटाने में आगे बढ़ने लगे। अब ये संजोग था या प्रयोग, यह अलग बात है। ऐसे बहुत से संजोग और प्रयोग, भ्रष्टाचार के आरोप, अडानी का समर्थन, गुजरात बेचने की बात, ऐसे बहुत सी चीजें आएंगी। उन छोटे छोटे मुद्दों पर नहीं जाते हैं, लेकिन अब वो संजोग था या प्रयोग जिसके कारण नरेंद्र मोदी वहां दोबारा सरकार बनाने में, गोधरा कांड के कारण, अगर आप खुद या अटल बिहारी वाजपेयी ने भी माना, आडवाणी ने भी माना, आज भी राजनीतिक रूप से राजनीतिक विश्लेषण जो भी है, सबका यही मानना है कि अगर गोधरा कांड नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते, दोबारा चुनाव नहीं जीतते, भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीतती। अब वो संजोग था या प्रयोग, हर बार मेरा क्वेश्चन यही रहेगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी एक दो बार बताया कि एक दो बार जब चुनाव हुए तो उसमें उन्होंने बस एक पैटर्न पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और लड़ना शुरू किया, और वो था हिंदू और मुसलमान। उसका फायदा वो उठाते रहे, उसको संजोग और प्रयोग में बदलते रहे और एक दो बार और मुख्यमंत्री बने और अंत में प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोकी। प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी में उन्होंने खूब इस्तेमाल किया ब्लैक मनी का, काले धन का। पूंजीपतियों को भी लगा या उन्हें विश्वास दिलाया होगा नरेंद्र मोदी ने कि अगर मैं आया तो मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा। और जो कर रहे हैं इस समय नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के लिए, वो वादा किया होगा तो कौन सा पूंजीपति नहीं चाहेगा कि उसको सफलता मिले। उन्होंने खुलकर साथ दिया, तो देसी पूंजीपतियों ने भी प्रमोट किया कि हां, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, जबकि आडवाणी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये इस दबाव में कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर कैंडिडेचर बनेंगे, तभी उनको दूसरे और सहयोगी पैसे वाले लोग उनको सहायता देंगे, पैसा देंगे, या और भी बहुत से, जैसे रामदेव जैसे दलालों को जो लगाया गया था। रामदेव सबसे पहले भारत में रामदेव ने ही नरेंद्र मोदी को पतंजलि में बुलाकर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कहा, यह शर्त रखी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तभी करूंगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए डिक्लेयर्ड होंगे, कैंडिडेट बनेंगे, वरना मैं अपने भारत स्वाभिमान के कैंडिडेट्स को उतारूंगा और चुनाव लड़ूंगा, वगैरह वगैरह बहुत से। लेकिन दलाली का पैटर्न, अब ये अच्छी तरह आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जितनी कमाई किए थे ब्लैक मनी की गुजरात बेच करके, वो सबका सब रामदेव जैसे, आशाराम रामदेव, राम रहीम, रविशंकर, या फिर और भी बहुत से भगवा दलालों को उन्होंने खूब खिलाया पिलाया, मोटा किया था। वो इसके लिए काम कर रहे थे। आरएसएस तो दीवार की तरह खड़ा ही था। तो दोस्तों, उसका परिणाम यह निकला कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए और दुनिया भर के झूठ और दुनिया भर के जुमले, अब तो वो साबित हो चुका है। अब तो कहने की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने झूठ नहीं बोला। अब तो कहने की बात नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी ने जुमले नहीं ठोके, झूठ नहीं बोला, ठगा नहीं। ये तो कहने की बात नहीं रह गई, अब तो प्रमाणित हो चुका है। 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, किसानों की दोगुनी आय, किसानों की दोगुनी आय का झांसा देकर किसानों की जमीनी छीनने में लग गए थे। जब प्रधानमंत्री बने पहली बार, तभी भूमि अधिग्रहण बिल ला करके 3 बार उसको ऑर्डिनेंस से
पारित करवाया, हालांकि वो नहीं कर पाए, जिसके कारण पीछे हटना पड़ा। दोबारा किसानों से जमीन छीनने की कोशिश की, एक ड्रैकोनियन कानून किसान बिल ला करके, लेकिन वहां भी वो सफल नहीं हो पाए, अंत में वापस लेना पड़ा। लेकिन सालों लग गए, 700 से ज्यादा किसान शहीद भी हो गए। ये हुआ। रोजगार का झांसा देकर के 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, रोजगार का झांसा देकर के लोगों को बेरोजगार कर दिया। लोगों के हाथों में 5 किलो मुफ्त अनाज का कटोरा पकड़ा दिया। ये सब मिरेकल्स हुए। अब इसे जो भी आप मान लीजिए, नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो नहीं किया। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, काला धन आएगा तो 15-20 लाख यूं ही लोगों को मिल जाएगा। 15-20 रुपया भी नहीं मिला, काला धन मिला, उसे अंडरग्राउंड कर दिए। और उसी काले धन को लेकर आज परेशान हैं। काले धन के नाम पर इनको सत्ता मिली थी, काले धन के नाम लेकर ही वोट मांगने के लिए अपने दलालों को लगाया था, रामदेव जैसे लोगों को। अंत में काले धन के नाम पर ही नरेंद्र मोदी अब जाएंगे भी, सत्ता से बेदखल भी होंगे। ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन अब तक जो होता रहा संजोग उनके लिए वो यही था। तो पता नहीं, अब अगर हम गिनने बैठाएं तो पूरा 1 घंटा तो हम इसी में चले जाएंगे कि क्या क्या नरेंद्र मोदी ने कहा था। नरेंद्र मोदी ने कभी सच बोला ही नहीं। राजनीतिक जीवन से कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। राजनीतिक जीवन में आने के बाद से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी को मैंने सत्य बोलते नहीं सुना है। नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो पहले मैं उसे लिख लेता हूं और लिखकर यह रख लेता हूं कि यह कब झूठ साबित होगा। पहली बात तो मंच से ही झूठ बोलते हैं। अगर कुछ फ्यूचर की बात, अगर वर्तमान की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी झूठ बोलेंगे। संसद में झूठ बोलते हैं। आपने देखा कि लोकसभा में कह रहे हैं 8 करोड़ लोगों को पानी दे दिया और राज्यसभा में कह रहे हैं 11 करोड़ लोगों को पानी दे दिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसको स्पंज नहीं किया जाता। हालांकि राहुल गांधी के सवालों को स्पंज कर दिया जाता है। खैर ये अलग बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, उस पर मैं नहीं जाता हूं। अभी बस इसी बात पर आ जाते हैं कि ये संयोग की कुलांचे लेते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक झूठ, धोखा, मक्कारी और जुमले के जरिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। ठीक है, अब जब पहुंच गए तो उसके बाद इनके इरादे कुछ और थे। जैसे काले धन की बात किए थे तो काला धन इनको लाना ही नहीं था, काला धन अंडरग्राउंड करना था, काले धन के चोरों को बचाना भी था इनको। काला धन अंडरग्राउंड करके विनोद अडानी जैसे लोगों के नाम से ट्रांसफर करवा करके बाद में उसे अंदर लाना था, अपने फायदे में इस्तेमाल करने के लिए। वो आज जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, वो सामने है। तो जो बोले थे वो कुछ नहीं किया, यानी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, देश का विकास करना, किसानों की दोगुनी आय करना। बताया कि किसानों की जमीन ही छीनने पे लग गए और लोगों को रोजगार देना, लोगों का रोजगार ही छीन लिया। 16 करोड़ 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार देने की बात तो छोड़िए, 16 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। आज 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा थमा करके नरेंद्र मोदी लाइन में लगवाए हैं राशन की। और अब 2024 तक 140 करोड़ लोग राशन की लाइन में खड़े मिलेंगे आपको। आप देख रहे हैं, मतलब आय का एक ब्यौरा अभी जो आया है कि जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, जो अमीर थे वो तो अमीर हो ही रहे हैं। उसको देखने की, उसके कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अडानी जैसे लोगों को सीधे उनकी जेबों में पैसा डाला गया। इस पर भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि किस तरह से डाला गया। कोई भी एयरपोर्ट उनको दे दिया गया, एसबीआई से पैसे दिलवा दिए गए, बाद में एसबीआई के पैसे को राइट ऑफ कर दिया गया, अडानी को मुफ्त में मिल गया। तो अडानी तो दूसरे नंबर के धनी बन गए। वैसे भी नरेंद्र मोदी के पास
मैंने पहले भी बताया है कि 600 लाख करोड़ ब्लैक मनी की हिस्सेदारी में मिला 300 लाख करोड़, 600 लाख करोड़ भारत में, यहां से लेकर विदेशों तक 600 लाख करोड़ की ब्लैक मनी भारत में है। ये आरएसएस और रामदेव या नरेंद्र मोदी खुद इस तरह की बातों से ही चुनाव में आए थे, और ये बात सही भी है। तो उसको इन्होंने सीधे न ला करके अंडरग्राउंड करके 300 लाख करोड़ की हिस्सेदारी ले ली। अगर सीधे लाते, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते, तो वो देश को पैसा मिलता। इनको देश से मतलब नहीं है, इनको तो अपने व्यापार से, अपने काम से मतलब है। इन्होंने उसको दबा दिया। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात की थी, इन्होंने एसआईटी बना लिया। एसआईटी बनाई ही इसीलिए गई कि अंडरग्राउंड तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाए। तुम्हारे पास कितना है भाई, तुम्हारा कितना है स्विस बैंक में, देखो मेरे पास हिसाब है 1000 करोड़ रुपया, तो ऐसा करो 500 करोड़ रुपया दे दो। 500 करोड़ रुपया ले लिया, 500 करोड़ रुपया उसके पास छोड़ दिया, बाद में उसको ब्लैकमेल भी करते रहे। तुम कहां खड़े हो अभी? कांग्रेस पार्टी में। जल्दी से मेरी पार्टी में आ जाओ, नहीं तो वो 500 करोड़ भी लूंगा और जेल भी में भी डालूंगा। ये पैटर्न नरेंद्र मोदी ने अपनाया, जिससे कि ना तो देश को 1 रुपया मिला। इन्होंने उस संयोग का भरपूर फायदा उठाया, अपने जुमलों का भरपूर फायदा उठाया।